हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए ज्ञान आईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वाकई ही बनने वाले हैं और आपको सीखना या जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आधारशिला बैच 2024 एचसीएस के लिए स्टार्ट हो चुका है। इवन स्टार्ट होने वाला है, मतलब बैच लॉन्च हो चुका है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे है और ये बैच 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तब तक इस बैच के प्राइस में डिस्काउंट है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, लॉगिन करिएगा और आप लोग इस बैच को अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और बाकी एप्लीकेशन पे भी पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हैरतंगेजी वाला भी है आपके लिए कि दुनिया का पहला एआई रोबोट वर्ल्ड फर्स्ट एआई रोबोट है। एआई रोबोट सीईओ कौन बना। देखो, अब आप ये सोचिएगा कि अब तक आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में बहुत सारे कारनामे देखे होंगे। पहला तो सवाल आपके मन में आता है कि क्या सर मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल आप कर रहे हो। आप अगर अपने फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहे हो ना, तो समझ लो आप एआई यूज़ कर रहे हो। तो सर ये तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। हाँ, तो ये एआई आज का थोड़ा ना, ये तो 1989 के बाद में जो हमारी फिफ्थ जनरेशन आई है ना कंप्यूटर की, पांचवी पीढ़ी, जिसको आप लोग ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा करते हैं, या इसको आप GSI यानी कि जाइंट स्केल इंटीग्रेशन कहा करते हैं, तब का है ये तो। इस एआई के फादर कौन है आपको पता है ना। इस एआई के फादर का नाम है जॉन मकार्थी। जॉन मकार्थी जो है ना, इस एआई के फादर है। अब एआई जो है ना, एआई के थ्रू आपने डीप फेक सुना होगा। डीप फेक मतलब किसी का भी चेहरा बदल लेना। मैंने इस पे एक अलग सेशन किया है, शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए या आपके खुद के लिए भी नसीहत भरा एक लेक्चर था वो अलग से। अच्छा, डीप फेक है, कोई किसी का चेहरा बना लेता है, आवाज़ भी पूरी की पूरी चेंज की जा सकती है। अब वो बात है कि आप किसी को यूं मत समझिएगा कि आप देख के विश्वास कर लें। फॉर एग्जांपल, आपके आगे किसी ने कोई मैसेज चैट का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया एग्जांपल से, और कह दिया कि ये चैट स्क्रीनशॉट इनकी है ये। तो आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये फला व्यक्ति की है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई मैसेज किया होगा, आपने कह दिया कि ये सर की चैट है, और हूबहू मेरे नंबर के मेरे ही मैसेज एकदम एग्जिटिव दिखाएंगे, बट इस पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि खैर ये चीज़ तो बहुत पुरानी भी हो गई है, लेकिन फिलहाल के लिए इनको डीप फेक कहते हो। एआई के थ्रू मतलब ऐसे चेंजेस किया जा सकता है। अब तो रश्मिका मंदाना वाला केस मैंने पढ़ाया था ना, मतलब चेहरा भी हूबहू चेंज किया जा सकता है। तो ये तो चैट और वॉइस तो बहुत छोटी चीज़ें होगी अब इसके पीछे। तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है डीप फेक से। तो लेकिन अब एआई रोबोट सीईओ बन गया, कंपनी का ही सीईओ बन गया। मतलब अब इंसान नहीं है, अब रोबोट ही कंपनी का सीईओ बन गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिक्का। ए ऑप्शन सही है, मिक्का। इसके ये मिक्का तो है, ये तो चलो ठीक है सर, पर अब बात ये आती है कि कौन सी कंपनी ने बनाया है इसको। पहले तो बात है कि इस देश का नाम क्या है, कौन से देश के अंदर ये कारनामा हुआ है। तो एक देश आप लोगों ने सुना होगा, कोलंबिया सुना होगा, ठीक है ना। कोलंबिया देश जो है ना आपका, ये काफ़ी फेमस भी रहता है और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से भी। कोलंबिया का एक शहर है जिसका नाम है कार्टेजिना। आपने कभी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ी है तो उसके अंदर एक कार्टेजिना प्रोटोकॉल है एनवायरमेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर आप आधारशिला बैच में होंगे तो आपको शायद इसका भी सुनने को मिलेगा, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में। तो खैर, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है एक, पर कार्टेजिना शहर याद रखो फिलहाल के लिए। तो कोलंबिया का जो कार्टेजिना शहर है, वहाँ की एक कंपनी है, शराब बनाने वाली कंपनी है, जिसका नाम है आपका डिक्टाडोर। डिक्टाडोर, शायद इनके टी शर्ट पे आपने लिखा देखा भी होगा, ये देखो ये रहा डिक्टाडोर। डिक्टाडोर ये कंपनी है, शराब निर्माता कंपनी है। इन्होंने जो है ना ये रोबोट बनाया। अच्छा, वैसे ना बनाया नहीं कहूंगा मैं कहूंगा इस कंपनी ने इनको अपॉइंट किया है। बनाने वाली कंपनी कोई और है क्या? हाँ, बनाने वाली कंपनी और है। बनाने वाली कंपनी का नाम है हंसन रोबोट कंपनी है, ठीक है ना। हंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा जो है ना बनाया गया है इसको। तो ये ध्यान रखना आप लोग, बनाने वाली कंपनी तो हंसन है, लेकिन डिक्टाडोर कंपनी जो है एक शराब बनाने वाली कंपनी है, इस कंपनी ने अपना पहला, दुनिया का पहला एआई रोबोट जो है उसको अपॉइंट किया है, जिसका नाम है मिक्का। तो काफ़ी चर्चा का है ये क्वेश्चन, और आपके आने वाले पेपरों में कहीं देखने को मिल सकता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए। अब आप खुद इसका बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हो, एक मशीन है ये, पर एक इंसान की तरह काम कर रही है। तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे सबसे पहला रोबोट कौन सा बना था? सोफिया बना था, आपको याद हो तो, सोफिया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, सऊदी अरेबिया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था।
अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन ये अब चीज़ थोड़ी सी अब नॉर्मल है, फिलहाल के लिए अजीब अलग लग रही है, लेकिन भविष्य में तो आप देखिएगा हर जगह ये रोबोटिक्स का कारनामा है। जैसे दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये अब किसने बनाया? ये अपने इंडिया ने बना लिया। पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब आपको एक रोबोट है, रोबोट उड़ के ही आपके घर पे आएगा, और उसमें असेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट है, लाइक थर्मामीटर है, लाइक पैरासीटामोल टेबलेट है, या कुछ ऐसे जो असेंशियल मेडिकल फर्स्ट एड वगैरह है वो आपको मिल जाएगी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। तो भविष्य काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ों के साथ तो। और ये फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है, ध्यान रखना। अच्छा, वैसे भारत में पहली पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा बना था पता है आपको? सुपर कंप्यूटर बना था ना अपना, ये बना था 1991 1992 के दौरान, ये बना था सी डैक में। सी डैक, सी डैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर है। ये कहाँ पड़ता है? ये पुणे में पड़ता है। इसका नाम क्या है? परम, परम 8000 है। आज वैसे भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है कोई? हाँ है, आज वाले का नाम है एरावत, ठीक है ना। एरावत आज दुनिया का भारत में सबसे तेज है, दुनिया में 75वां सबसे तेज है पूरी दुनिया में। अच्छा, जैसे वर्ल्ड में सबसे फास्ट कौन सा है? तो वर्ल्ड में सबसे फास्ट जो है ना उसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर ये दुनिया में सबसे तेज है, इसको एचपी कंपनी ने बनाया, ये पहले नंबर पे है। अच्छा, इस एरावत को किसने बनाया फिर? इसको बनाया सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर ना, इसके द्वारा इसको बनाया गया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे सीरीज है, वैसे एरावत के बाद परम सिद्धि एआई आता है, उसके बाद प्रत्युष आता है, मिहिर आता है, ऐसे फ्रंटियर के बाद फुकाकू आता है जापान का, कई है ऐसे लिस्ट में आपके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बेन गुरियन नहर परियोजना जो भी हाल ही में खबरों में रही थी, लाल सागर को निम्नलिखित में से किस सागर से जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी चर्चा का सवाल है ये। बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट, ये बेसिकली लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। है क्या ये बेन गुरियन? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेन गुरियन के अंदर है क्या। देखो, पहली तो बात मैं आपको बताता हूँ कि बेन गुरियन परियोजना बना कौन रहा है। ये बना रहा है एक देश, जिस देश का नाम है इसराइल, ठीक है ना। अब इसराइल वैसे भी खूब चर्चा में, एक दिन मैं आपको इसराइल के बारे में बताता हूँ, अभी आजकल के अंदर ही एक पूरा कंप्लीट जो है इसका एक एनालिसिस सेशन लेके आता हूँ, जिससे आपको बहुत ढंग से एक्चुअली समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसराइल, हमास, ये आपके फिलिस्तीन, क्या इनका मामला है। अभी के लिए आप इतना सुनो, वरना लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसराइल के लिए आप इतना बात सुनो कि इसराइल बना रहा है बेन गुरियन नहर परियोजना बना रहा है। ये बना तो रहा है, ठीक है, बेन गुरियन ही क्यों नाम है इसका? तो एक्चुअली इसराइल के फादर जो है ना, इसराइल के फादर, फादर ऑफ इसराइल के नाम से जो है ना जाना करते हैं किसको? बेन गुरियन को जाना जाता है। बेन गुरियन, बेन गुरियन कोई व्यक्ति का नाम है सर? हाँ, बेन गुरियन इसराइल के पहले राष्ट्रपति, सॉरी पहले प्रधानमंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो इस करके बेन गुरियन को इसराइल के फादर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये परियोजना करेगी क्या? ये जो आपका लाल भूमध्य सागर है, ये वाला भूमध्य सागर है जिसको आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी है, और ये देख रहे होंगे आप मैप में, समझिएगा रेड सी है, इनको आपस में जोड़ेगी। तो सर ये अब आपस में नहीं जुड़ रहे क्या? देखो, अब आपस में जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ते हैं? अगर इनको जाना होता है ना तो ये स्वेज कनाल से होके जाते हैं, ये स्वेज वाला पार्ट है, तो ऐसे इधर भूमध्य सागर से आते हैं ये, और स्वेज कनाल से होते होते ऐसे गल्फ ऑफ स्वेज से होते हुए और रेड सी के अंदर आ जाते हैं। ये वाला सारा हिस्सा इजिप्ट का आता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन इस पे बहुत बिजीनेस है। तो अब इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल बेन गुरियन कैनाल बना रहा है। अब बेन गुरियन कैनाल क्या करेगी? वो देखो, अब यहाँ से होके चलेगी, ठीक है ना, एक यहाँ से रास्ता बनाएगी बेन गुरियन, और ये सीधी रेड सी में नहीं आएगी, ये गल्फ ऑफ अकाबा है ना, यहाँ पे आएगी, गल्फ ऑफ अकाबा है, इससे आके रेड सी के अंदर आके गिरेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का है, आप देख लीजिएगा। अभी तो स्वेज कैनाल से हो रहा है इनका रास्ता, लेकिन आने वाले टाइम में ये गल्फ ऑफ अकाबा से होके हुए इसराइल का कैनाल प्लान है ये वाला। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होगा। और ये आपको पता होगा नील है, नाइल जिसको कहते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी इजिप्ट के अंदर है, ये इजिप्ट का हिस्सा है सारा का सारा, और ये इसराइल का मैप आप जानते ही हो। और ये वाला हिस्सा भी जो है ना आपका सेनाई पेनिनसुला जिसको कहा करते हैं, ये भी इजिप्ट का ही आता है। इस और यहाँ से आके अब जाने का रास्ता ये है, गल्फ ऑफ स्वेज से आके आते हैं। अब मतलब दो रास्ते हो जाएंगे, अगर आप भूमध्य सागर से जाना चाहते हो तो इधर से भी आ सकते हैं लाल सागर को जोड़ने के लिए, दूसरा जो है ना इधर से भी आया जा सकता है, ठीक है ना, इस गल्फ ऑफ अकाबा से होके भी आया जा सकता है, दूसरा रास्ता ये भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट है आपका। सो ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़रूरी भी है, इसको याद कर लेना आप लोग।
चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2026 में भारत में जो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए आर्चर एविएशन के साथ समझौता किया है। अभी आर्चर आर्चर कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एक एविएशन की कंपनी है आर्चर कंपनी। अमेरिका की कंपनी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्चर कंपनी के बारे में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ की है ये। बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की काफ़ी टॉप मोस्ट कंपनियों में इसका नाम आता है। और ये अमेरिका कंपनी है जो बेसिकली उड़ने वाले इक्विपमेंट है ये बनाती है। इसने अभी रिसेंटली आर्चर एविएशन ने जो है ना वो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, उड़ने वाली टैक्सी मतलब बनाने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया, जिसका नाम क्या, जिसका नाम है इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस ये इस प्रकार की उड़ने वाली टैक्सी बनाएगी। अब उड़ने वाली टैक्सी का भविष्य काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर के लिए तो कह सकते हो आप 2026 तक तो ये काम कह ही सकते हो कि हो ही जाए तो ही अच्छा है आपका अपने आप में। अच्छा सर ये तो बनाएगी ठीक है, पर ये इंटर ग्लोब का नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, कंफर्म सुना होगा, कहाँ सुना होगा बताओ। आपने इंटर ग्लोब का नाम सुना है इसलिए क्योंकि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब ही है। इंडिगो को तो आपने कंफर्म सुना ही होगा ठीक है ना, बहुत अच्छे से सुना होगा क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस है आपकी, ठीक है ना। भारत में अगर आप सस्ती एयरलाइंस की बात करते हो या जनरली डोमेस्टिक एयरलाइंस है जहाँ से बेसिकली थोड़ी कोस्ट कटिंग को देखा जाए तो, या थोड़ा जल्दी मतलब यूँ कहिएगा इजीली एक तो मिल ही जाती है, और एक बाकी एयरलाइंस से इसके प्राइजेस थोड़े कम होते हैं, तो एक आम पर्सन कहीं जाता है तो इंडिगो एयरलाइंस को पहली प्रेफरेंस दे ही देता है। बाकी काफ़ी और मतलब जैसे एयर इंडिया भी है एक ऑप्शन अच्छा है नो डाउट, लेकिन इंडिगो हर जगह अवेलेबल मिल जाती है। प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ, हालांकि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं इनमें, अलग बात है वो तो इंडिगो की पेयर कंपनी है आपकी इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से उसको जाना करते हैं। और 2026 में भारत और जो आपके ये क्या कहते हैं इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस दोनों मिल के ये इलेक्ट्रिक एवा शुरू करने के लिए ये एक समझौता किया है। अच्छा चलो ये तो उड़ने वाली टैक्सी तो बनाई जा रही है ठीक है, ये कोई भारत में पहली बार है क्या, मतलब कोई ऐसा पहले प्रोजेक्ट कभी लगा है क्या। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट और बताता हूँ, एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है वैसे, और वो है आपका पालवी प्रोजेक्ट। पालवी प्रोजेक्ट एक मतलब पालवी कंपनी है एक्चुअली, और ये कंपनी कहाँ की है पता है, ये कंपनी है नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड की कंपनी है पालवी है। और ये गुजरात के अंदर एक ना उड़ने वाली टैक्सी का प्लांट अभी लगा रही है, ठीक है ना। कौन से राज्य में लगा रही है, ये गुजरात में लगा रही है। गुजरात में किसका प्लांट लगा रही है, गुजरात में लगा रही है फ्लाइंग टैक्सी का। तो फ्लाइंग टैक्सी गुजरात के अंदर बनेगी, फ्लाइंग टैक्सी गुजरात में बनेगी, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जितनी भी उड़ने वाली टैक्सी होती है ना इनको क्या कहा करते हैं, इनको कहते हैं ईवी टॉल कहा करते हैं, ईवी टॉल। ये ईवी टॉल व्हीकल होते हैं सारे के सारे। ईवी टॉल का मतलब क्या होता है, ईवी टॉल का मतलब है, ई का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक है, वी का मतलब होता है आपका इनका वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल। ईवी टॉल का मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल। और इनको कहा करते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। क्या मतलब बना इसका, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। देखो एक्चुअली आप लोगों ने जितने भी प्लेन देखे होंगे उड़ने वाले, ये पहले आप बैठे भी होंगे तो पहले ये रनवे पे दौड़ता है, बहुत मज़ा आता है, मतलब पूरा जूम करके सीट पे मतलब कमर पीछे लग जाती है, खूब अच्छे से दौड़ता है। और उसके बाद ये रनवे होता है ऐसे पूरा रनवे पे दौड़ता है, और उसके बाद में ये उड़ने लग जाता है। लेकिन जो ईवीटोल होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ, ये एक्चुअली दौड़ते नहीं है, ये जहाँ है वहीं से ही ऊंचे उठ जाएंगे बस सीधे सीधे, ठीक है ना, कहीं नहीं दौड़ते। तो एक्चुअली उड़ते भी ऐसे ही हैं और टेक ऑफ भी ऐसा है। अब प्लेन आपने देखा होगा पहले जमीन पे पड़ता है, फिर कई देर तक रनवे पे दौड़ता है, फिर कहीं धीरे से जाके कहीं रुकता है पर्टिकुलर जगह पे। जहाँ पे हवाई जहाज रुकती है उसको हैंगर कहा करते हैं, शायद आपने खैर पढ़ा होगा, हैंगर हैंगर बोलते हैं उसको। और हेलीकॉप्टर वाले को हेलीपैड बोलते हैं हम लोग। तो ये वाला जो है ना ये आपके बिजली से चलने वाले होते हैं, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, ये अच्छी बात है, इनमें फ्यूल मतलब वो ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग बोलते हैं इनको हम लोग, ताकि इनको बहुत लंबा ऐसा एरिया की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब इनको उड़ने के लिए हवाई पट्टी की ज़रूरत नहीं है, मोटे तौर पे सीधी बात तो है ये वाली। सो फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है और उड़ने वाली टैक्सी भी बन जाएगी। चलिए सर कुछ इस प्रकार की होती है। मुझे बीटेक में याद है हमने क्वाड कॉप्टर बनाया था, ऐसे 4 पंखों वाला, ठीक है ना, सक्सेसफुल था। और ऐसा था, ड्रोन सा टाइप का था, क्वाड कॉप्टर बोला था हमने उसको, ठीक है ना। तो मतलब ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही बनते थे, अब तो खैर ये प्रैक्टिकल, उस टाइम तक तो खैर प्रोजेक्ट बनते थे, अब तो खैर ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सो भविष्य बहुत ही यूनिक है।
विद हुज कोलैबोरेशन भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करने जा रही है? ये भी अपने आप में यहाँ पे काफी अच्छा सवाल है। गौरव पर्यटक ट्रेन, ये आईआरसीटीसी के सहयोग से गौरव पर्यटक ट्रेन है ना, ये स्टार्ट करने जा रही है भारत। नवंबर 2021 में स्टार्ट की गई थी इस योजना को, और अब इस ट्रेन में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग स्थापित किया जाएगा। अब रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे, अब ये नियमित ट्रेनें नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं कि भारत में अब तक आप लोगों ने दो टाइप की ट्रेन देखी होगी। एक आप लोगों ने देखी होगी मालगाड़ी, ठीक है ना, मालगाड़ी सुनी होगी आपने, मालगाड़ी। एक आपने गाड़ी सुनी होगी सवारी गाड़ी। एक्चुअली मालगाड़ी को आप लोग वैगन कहा करते हैं, इसके डिब्बों को वैगन कहा करते हैं, ठीक है ना, वैगन कहते हैं। इसको आप लोग कहा करते हैं कोच कहा करते हैं, कोचेस। देखा होगा कोच यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, कभी देखा होगा ये कोच यहाँ आ गया, ये कोच यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसको कोच कहते हैं। अब तक तो दो ही टाइप की थी, अब तीसरा टाइप इंडिया में ऐड हो चुका है जिसका नाम है गौरव। ये एक्चुअली स्पेशली पर्यटन ट्रेन है, और एक्चुअली टूरिस्ट ट्रेन का मतलब है कि जो भारत की बहुत इंपॉर्टेंट सी टूरिस्ट है, जिसमें भी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बिलोंग करती है, उसको स्पेशल दिखाएगी। जैसे मान लेते हैं कि चित्रकूट के लिए जाना हो स्पेशली, या रामायण के लिए, मतलब भगवान राम जी से संबंधित जो जो जगह है आपकी, नांदेड़ साहिब जैसे कुछ हुआ, इनके लिए है, या गुरुद्वारे कोई बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं तो उनके लिए ये ट्रेन जो है ना स्पेशली इस थीम के आधार पे ही चलाई गई है। तो रेल यात्रा मतलब एक टाइप से एक धार्मिक यात्रा है जिसमें खैर इनका जाहिर सी बात है थोड़ा सा किराया तो महंगा है ये, पर उस प्रकार की फैसिलिटी भी है, इसकी ऐसी थीम है। डिज़ाइन भी कुछ बाहर से देख पा रहे हो आप, कुछ इस टाइप का, ये नॉर्मल नहीं है। और फुली लग्जरियस ट्रेन है, एक टाइप का होटल रुकने के लिए, और प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से। तो भारत और दुनिया के लोगों को, मतलब दुनिया दुनिया के लोगों को भी थोड़ा सा भारत के अंदर जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उनका दर्शन करवाने के लिए ये सहायता करेगी। इससे हमारा इकोसिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। इससे रिलेटेड और भी योजना है, जैसे कि एक स्वदेश दर्शन योजना है, ये भी केंद्र की एक योजना है जो थीम आधारित पर्यटक सर्किट में एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। एक प्रसाद योजना भी है। प्रसाद योजना बेसिकली क्या है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन से संबंधित है। 2014-15 में स्टार्ट की गई थी, और ये भी तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थलों के विकास के संबंधित योजना है। एक बौद्ध सम्मेलन है, बौद्ध गंतव्य और दुनिया भर में प्रमुख बाजारों के रूप में उसको बढ़ावा देना। देखो अपना देश पहल भी है, ये नागरिकों के भीतर अपने ही देश को, मतलब क्या दुनिया तुम घूमने जाते हो अपना भारत ही देख लो, बहुत अच्छा है। इससे तुम्हारा मतलब भारत का पैसा भारत में ही रही, इकोसिस्टम बूस्टअप हो। कहने का मतलब है ये सारी योजनाएं भी एक टूरिस्ट से रिलेटेड है, एक इंडिया के दिखाने के चलते हुए। भारत की वैसे पर्यटक स्थिति क्या है, तो भारत में वैसे टूरिज्म सेक्टर अब लगातार तेजी से बढ़ तो रहा है। 2020 में 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो जीडीपी का योगदान है, और 28 तक ये 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की लगभग उम्मीद है। जीडीपी का योगदान 2019 और 28 के बीच में 10.5% के आसपास जो है ना वो ग्रोथ होने की उम्मीद है मोटे तौर पे। 2019 ने भारत को समग्र रूप से 140 देशों में 34वां स्थान मिला था। ओवरऑल टूरिस्ट के मामले में देखा जाए तो टूरिस्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होती है ना उसके अंदर ये रैंक था हमारा, अब तक की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार। भारत और किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभ्यास मित्र शक्ति, सिंपल सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो अभ्यास मित्र शक्ति अभी हाल ही में हुआ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, ध्यान रखना। ये क्यों करते हैं अभ्यास, एक दूसरे की जो इंपॉर्टेंट गुर होते हैं ना उन दोनों को शेयर करने के लिए। आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन टाइप का ये अभ्यास है, इसमें भारत और श्रीलंका ने आपस में किया था ये मित्र शक्ति 2023। इसके अलावा स्लाइनेक्स 23 भी श्रीलंका के साथ हम करते हैं। कौन से खिलाड़ी ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? अनडाउटली सबको पता है, इंपॉर्टेंट हो ही गया है ये, विराट कोहली। विराट कोहली ने जो है ना अपनी 279वीं पारी के अंदर ही जो है ना 50 अपनी सेंचुरी पूरी कर दी है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 452 पारियां खेलते हुए 49 वनडे एक्चुअली कर रखे थे, सेंचुरी पूरी कर रखी थी, लेकिन इन्होंने 50 सेंचुरी पूरी कर दी है। सो उन्हीं के घर में समझिएगा। और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये क्रिकेट मैच हुआ था, सेमीफाइनल मैच था। फाइनल अब संडे को होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। देखते हैं कौन जीतता है। आपका क्या विचार है, कौन जीत रहा है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही था, और आप लोगों के लिए लेके हाजिर होऊंगा मैं अगला सेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आज का सेशन कैसा था फीडबैक जरूर देना, और हाँ आप लोग अगर आधारशिला बैच लेना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।